लाइब्रेरी में आप लोग एक अच्छा और नया जो कर रहे हो कि आप ऑनलाइन क्लास यहाँ शुरू करवा रहे हो, उस कार्यक्रम में जिन भी महानुभावों ने, डॉक्टर सतीश, उनकी सारी टीम और आप सब बच्चे बड़े और जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं और जो आपके पढ़ते हैं यहाँ, आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूँ और आप सबको नमस्कार कहता हूँ कि आपने एक बहुत ही शानदार काम किया है। उसमें मेहनत लगी है करने में, लेकिन आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हो निरंतर, तो प्रसन्नता की बात है ये और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर उपस्थित जो अन्य महानुभाव हमारे आए हैं, जो आप जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित रहने वाले लोग हैं, उन सबको भी मैं अपनी ओर से प्रणाम कहता हूँ और यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आज उन्होंने आकर के यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और अपने विचारों से आप बच्चों को समृद्ध बनाया है। हम ये जो छोटा सा काम कर रहे हैं शिक्षा का, जैसे बात हुई है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के बिना खासकर उन परिवारों का, उन बच्चों का जिनके पास और दूसरे साधन नहीं हैं, दूसरी समृद्धि नहीं है, तो उनके लिए ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो उनको आगे जाने में सहयोग करता है। इसलिए शिक्षा की तरफ ध्यान रखना और शिक्षा के ऊपर तवज्जो देना, उसके ऊपर अहमियत देना जो है ये बहुत ही ज़रूरी काम है। हालांकि मैं ये भी देखता हूँ अपनी शिक्षा से लेकर और आजकल की शिक्षा के साथ भी कि शिक्षा के साथ दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो यहाँ शिक्षा की बात समेटते हैं, जो किताबों तक है, जो परीक्षाओं तक है, उसमें ज़िंदगी का पूरा फलसफा नहीं आता, उसमें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, लेकिन उनसे पहले की शुरुआत कम से कम इस शिक्षा से होती है, क्योंकि ये शिक्षा आदमी पढ़ना सीखता है और किताबों में अपना मन लगाना और उसमें समय लगाना सीखता है, तभी वो उस रास्ते पर जाता है कि वो हर तरह की विधाओं के बारे में जानकारी हासिल करे और फिर उन सारी जानकारियों को हासिल करके जो है, जो विषयों का ज्ञान है, उसके साथ साथ में ज़िंदगी के अन्य जो भी जरूरी ज्ञान हैं उनको भी प्राप्त करें, चाहे वो तकनीकी हों या वैज्ञानिक हों या दूसरी फिलोसफीज़ के हों। तो इन सारी चीज़ों का भी जानकारी रखना वो सारे विद्या के साथ ही जुड़ता है। और बेहतर की चीज़ ये है कि आप लोग इस चीज़ की शुरुआत अपने प्रयासों से कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज जो हम लोगों ने किए हैं वो स्कूलों में जाना होता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे कॉलेज में जा कर के भी, स्कूल में जा कर के भी या बिना गए भी अपने आप से पढ़ कर के आप शिक्षा के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हो। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है आप सबका और मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत अपनी ओर से मुबारक कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। हमने ये जो प्रयास किया है उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले तो जो लोग इनको मैनेज करते हैं, जो इस तरह की व्यवस्थाएं देते हैं, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हम ये जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं होता। तो इसलिए जिन्होंने भी सहयोग दिया, गांव के भी जो लोग हैं, पंचायत है या ऐसा है, जैसा भी उन्होंने विरोध करके भी चाहे दिया हो, ये चीज़ें चलती हैं, गाँव में भी होता है, घरों में भी आपस में चीज़ें चलती रहती हैं, विरोध की कह लीजिए या ना हाँ की बातें। लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने ये इतना बड़ा स्थान आप लोगों को दिया, कैसे भी करके दिया, चाहे आप लोगों के अपने दबाव से मिला हो या ऐसा हुआ हो, तो भी उन सब का भी धन्यवाद करने की बात है कि वो भी गांव जिन्होंने स्थान दिया है उन्होंने भी आपको एक सहयोग दिया है और आप सब ने उसके ऊपर इतना सुंदर ये चीज़ें बनाई है अपने थोड़े साधनों से। तो ये भी एक बहुत सराहनीय काम है आप सबका किया हुआ। और इसके न सिर्फ आप यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचे हैं आपका विजन इससे और आगे है, तो ये भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि इस तरह के जो साधन थे वो पहले नहीं थे। स्कूल थे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। अब ज़माना IT का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो उसमें इस तरह की क्लासेस आ गई हैं और उसके माध्यम से हम जो है अपने टीचर से जो हम सीखते थे, हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो जो टीचर हमारा टीचर जैसा था वैसा ही हम सीख पाते थे, बस वहाँ तक ही हमारी लिमिट हो जाती थी। और आपको पता है कि टीचर भी सब तरह के होते हैं। कई बार तो हमारे पास टीचर होता ही नहीं था। मुझे याद है कि हमारे गाँव के स्कूल में कई बार इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर, मैथ का टीचर नहीं होता था। तो अगर मैथ का टीचर नहीं है तो आपको अपने आप से ही करना, कोई रास्ता नहीं है कि कहीं से आप जा करके उसको सीख लो या कर लो। और ये स्थिति मैंने अपने बचपन की बात तो छोड़िए, मैंने 1970 में 10वीं किया
लेकिन जब 2005 और 6 में मैं यहाँ कमिश्नर बन करके आया और मैं स्कूलों में जाने लगा और मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मैं 0% से लेकर के जो 40% के रिजल्ट वाले स्कूल हैं उन सब के अंदर मैं पर्सनली जाऊँगा। तो मैं सारे 5 जिलों के इन स्कूलों में मैंने अपना पर्सनल विजिट किया, वहाँ पे जाके क्लासेज में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका स्तर क्या है। तो उस समय भी मैं ये चीज़ें देख रहा था कि उस समय पे भी बहुत बार स्कूल को ताला लगा दिया होता था गांव वालों ने या स्टूडेंट्स ने, इसलिए कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, कोई उसके सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। हो सकता है वो 2005-6 में तो थे ही थे, अभी भी आजकल भी ये स्थिति शायद हो कि कहीं पे जो अच्छी सब्जेक्ट्स हैं अपने साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है, उनके भी टीचर ना हो, तो ये दुविधा रहती है। तो आज का ज़माना ये है कि उसमें अगर हम चाहें तो इस दुविधा से हम बच सकते हैं और स्कूलों में भी ये कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं कमिश्नर यहाँ पे था 2005-6 में, तब भी मैंने भी ये चिंतन करके ये सोचा था कि जहाँ पे, क्योंकि जो सरकार है और सरकार के विभाग हैं वो आप जानते हो किस तरह से काम करते हैं। और जैसे मैडम ने खुद कहा है कि जो ज़िले के जो अपने डीओज और वो जो अधिकारी होते हैं उन सब का भी काम करने का तरीका अपने ही तरह का होता है ना। उनको ये चिंता होती है कि कहाँ पे टीचर नहीं है तो उसको लगाने का प्रयास करें या उसकी कोई व्यवस्था बनाएं, और ना जो डायरेक्टर बैठे होते हैं वहाँ या कमिश्नर बैठे होते हैं उनको चिंता होती है और ना वो कर पाते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ना सरकार का फोकस होता ही, इसलिए प्रशासन का भी फोकस नहीं होता, इसलिए विभाग का भी फोकस नहीं होता। तो जब विभाग का फोकस नहीं होता है तो फिर चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। लोग कहीं पे ज़्यादा ताला लगा दिया तो कभी जाके थोड़ा बहुत एक आध जगह को ढूंढ लिया, तो उससे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो हमने ये व्यवस्था उस समय पर बनाने की कोशिश की थी कि जिसमें गांव में मान लीजिए कोई टीचर नहीं है तो हम जो वहाँ की कमेटी होती थी स्कूल के साथ जुड़ी हुई और सरपंच होते थे, तो मैं जाके उनको बुला के उनको ये कहता था कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने गाँव से किसी को, लड़की को, किसी रिटायर्ड को, किसी को भी करके कैसे भी करके इन बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इसकी व्यवस्था करो। नहीं हो तो कोई टीचर लगाओ, जैसे आपने 3000 रुपये का ट्यूटर लगाए हुए हैं ट्यूशन देने वाले, ऐसे इस तरह से पंचायत के फंड से लगा करके ये करो। और नहीं हो तो हमने उस समय पे सीडीज बनने लगी थी, तो हमने सीडीज से भी कुछ जगह पे बच्चों को पढ़ाया। अब ये व्यवस्था और ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब सीडी के अलावा जो है आपको नेट के ऊपर सारी दुनिया की चीज़ें मिल सकती हैं, ऑनलाइन आपको चीज़ें मिल सकती हैं, और ये जो स्टोरेज वाली चीज़ है उसमें भी मिल सकती है। तो हम स्टोरेज वाली उसकी दिशा में भी जा रहे हैं कि हम जो है पेन ड्राइव्स वगैरह में जो क्लासेस के सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं उनको लोड करके जो है जहाँ पे वाईफाई भी ना हो वहाँ पे भी इस दिशा की तरफ में जाएं। शुरुआत हम उसकी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोगों के सामने ये दुनिया खुली हुई है, इसलिए आप जैसे इग्नू से पढ़ रहे हैं बेटियाँ और आप लोग भी ऐसे, तो आप बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं कि जो लोग आईएएस में भी आए हैं उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ करके, ऑनलाइन के कोर्सेज ले करके उनसे पढ़ करके जो है वहाँ पर पहुँचे। तो आप इसका लाभ लेना सीखो और लाभ लो यहाँ पर सिर्फ जो ज़रूरत है जो असली चीज़ है वो है आप लोगों की लगन, कि आप लोगों को अपना यूनि फोकस रखना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है और बाकी जो भटकाव की चीज़ें हैं उनसे बचना है, क्योंकि आपके समय में भटकाव की चीज़ें हमारे समय से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे नशे की बात आ रही है तो उस समय का नशा सिर्फ शराब होता था और वो कोई ही करता था, जो खराब टाइप का आदमी होता था या वो होता था। आज के समय में आप बच्चों को भी उसमें उलझा लिया गया है इस तरह की चीज़ें, तो आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर आप चले गए कोई भी तरह की गलत चीज़ में तो आपका ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं लगेगा। और इस समय जो आपको अपनी शक्तियाँ और अपना समय और अपने जो पैसा आपके पास साधन है, सामर्थ्य है, उस सारे को आपको सिर्फ अपने ज़िंदगी बनाने में, अपने शरीर और मानसिक आपका विकास करने में लगाना है। तो इसलिए आप बच्चों को ये विशेष ध्यान रखना है कि अभी जैसे बताया गया कि 25 साल तक, तो आप तो 25 साल के तो कोई भी नहीं होंगे अभी, तो इसलिए जो आप सबको अपना सारा एनर्जी, सारा समय, सारा फोकस जो है आपको पढ़ाई की तरफ रखना है। और इसके लिए जो है ये सुविधाएं कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा सुविधाएं करें, ताकि यहाँ पर अभी आप जैसे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं तो बाद में इसको प्रॉपर तरीके से काउंटर्स पे आपको बैठने की व्यवस्था हो, ताकि आप लंबे समय तक बैठ करके अपनी किताबों को सामने रख करके नोट लिखना हो या कोई बात करनी हो तो एक प्रॉपर लाइब्रेरीज बन जाए, तो उसमें बैठ करके आप पढ़ो। गर्मी का टाइम हो तो एक दो एयर कंडीशनर भी उसमें लगा हो ताकि आपको परेशानी ना हो और आप आराम से जो है अनडिस्टर्ब होके 24 घंटा भी पढ़ना चाहो तो 24 घंटा, रात दिन भी पढ़ना चाहो तो रात दिन पढ़ो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो
अपने खान पान को भी अच्छा रखो, क्योंकि जैसे बात कही जा रही थी कि मैं अभी 70 साल का होने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को, मेरे को बीमारी कोई हुई नहीं है, खास होती है तो मैं कभी दवाई लेता नहीं हूँ, लेने की जरूरत पड़ती नहीं, अपने आप ठीक होती है। तो ये आपका तब हो सकती है जब आप अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखो, क्योंकि आजकल जो आपके समय पे एक दिक्कत आई हुई है वो ये जो बनी बनाई चीज़ें आ रही होती हैं, पुरानी चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, केमिकल से बनी हुई चीज़ें, जहर मिली हुई चीज़ें, उन चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है, चाहे वो बिस्कुट हो, ब्रेड हो, केक हो, ये चीज़ें हों, या जितने भी पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, दिमागी स्वास्थ्य को भी और जो फिजिकल हमारा जो स्वास्थ्य है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो आप लोगों को इनकी आदतों से बचना है, क्योंकि अगर आपको ये आदतें पड़ गई तो फिर आपको रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। जो स्वास्थ्यवर्धक खाना है, फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने उसको बचाया कि मैं गाँव में जो खा के चलता था, गरीब परिवार में जो खाता था, उसको मैं आज भी वही खाता, और वो बहुत है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है कि आप इधर उधर की चीज़ों में जाओ, क्योंकि जब आप वहाँ से समय बचा सके और अपना सिंपल सादा जीवन रखोगे तो आपके पास में समय बचेगा और आपको इधर उधर की चीज़ों में, मान शान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इससे बचोगे तो आपका दिमाग भी नहीं भटकेगा और आपका दिमाग पढ़ाई में लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानने और सीखने में लगेगा। और हमारी ये इच्छा है, दिली इच्छा है कि हम लोग जो झोंपड़ी से निकल करके हम दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली में भी जा करके हम IAS के मुकाम तक पहुँचे, और IAS के मुकाम में भी उसके सबसे ऊंचे पदों तक पहुँचे, और कुछ ना कुछ जो हम कर सकते थे वो कर पाए। तो हमारी ये इच्छा है कि आप लोग भी उससे बड़े बड़े स्थानों पर पहुँचो, कोई वैज्ञानिक बनो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई लेखक बनो, कोई कलाकार बनो। तो आज सारी दुनिया खुली। हमारे समय पे तो सिर्फ एक ये बाबा साहब ने जो दरवाजा खोला था नौकरियों वाला कह लीजिए, वही खुले थे, इसलिए उसमें सबसे बड़ी चीज लगती थी कि DC बन जाओ, SP बन जाओ, जज बन जाओ। लेकिन आज आपके लिए सारे दरवाजे खुले, और भी दरवाजे खुले हैं जिसमें DC SP से भी ज़्यादा बड़े काम किए जा सकते हैं, जिसमें DC SP से भी ज़्यादा साधन संपन्न बना जा सकता है। तो आप लोग उन चीज़ों में बनो। और दूसरा, टाइम से बनो। क्यों? क्योंकि हम लोग, मुझे पहुँचते पहुँचते 28 साल लगे, मैं 28 साल में जा करके IAS बना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी BA भी नहीं कर सकता था। BA करने के लिए मुझे जो फीस की जरूरत होती थी वो मुझे खुद कमाने की जरूरत थी, इसलिए मुझे पहले कलर की नौकरी लेनी पड़ी। कलर की नौकरी से तनख्वाह बना करके मैंने अपनी किताबों के लिए, या जो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से या इवनिंग कॉलेज से पढ़ा उसकी फीस देने के लिए मुझे वहाँ से दिन भर कमाना होता था। तो दिन में मैं बैंक में कमाता था, शाम को जाके इवनिंग कॉलेज में जा करके पढ़ता था। और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन LLB वगैरह किया, और तब जाके मैं LLB ग्रेजुएशन करने के बाद मैं IAS के लिए एलिजिबल हुआ। तो जब मैं एलिजिबल हुआ तो 26 साल का हो चुका। लेकिन आपको 26 साल से तक का इंतजार नहीं करना है, आपको 20 या 21-22 साल के अंदर ही अपना तैयारी करके जहाँ भी पहुँचना है अच्छी जगह पर चले जाना है। तो ये आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करके रहना है कि आपको हमारे से पहले अपनी जगह पकड़नी है, हमसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स का ज्ञान रखना है। मैं अभी भी 4 MA कर चुका हूँ, मैं 5वीं अभी कर रहा हूँ फिलोसफी में, और LLB में कर चुका हूँ, PhD मैंने किया है। मेरी मजबूरी तो ये थी कि मेरे पास फीस ही नहीं थी। मेरे पास इतनी फीस थी कि जितनी मैं दे सकता था, एक के लिए दे सकता था, टाइम भी उतना ही था मेरे पास में। आप बच्चों के पास में टाइम भी है, और आपके परिवार चाहे गरीब भी होंगे तो भी मेरे से ज़्यादा साधन होंगे उनके पास, और शिक्षा में देने के लिए चाहे उनको लोन लेना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार होंगे, और आज लोन मिल भी जाता है। तो इसलिए आप लोग ये सब कर सकते हो। और ज़माना आज ऐसा आ गया है कि आप एक ही साथ में चाहो तो, जैसे ये बेटी है ये LLB कर रही है मान लो, तो ये अपने इसी के साथ में और भी चाहे तो दूसरी चीज़ें भी साथ साथ में कर सकते हो। आज एक साथ में 2-2 डिग्री आप कर सकते हो, आप कॉरेस्पॉन्डेंस में कर सकते हो, दूसरी तरह से कर सकते हो। तो आप लोग जितना भी चाहो, तो आप चाहो तो बाबा साहब की तरह से डिग्रियों का ढेर लगा सकते हो, और लगाना चाहिए आपको। क्योंकि इस जिंदगी के अंदर जो है शिक्षा ऐसी चीज़ है, जितना आप जानोगे तो उतना ही आप सक्षम बनोगे। एक डिग्री लेने से दुनिया पलटती नहीं है। आपको लॉ का भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने LLB की। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए दुनिया कैसे चलती है। मैंने BCom ऑनर्स MCom किया है, इसलिए MA फिलोसफी अब मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मैनेजमेंट MBA किया है।
तो और कई डिप्लोमेस किए हैं। तो उससे आपको सारी दुनिया की समझ मिलती कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लॉ का सब्जेक्ट हो, चाहे वो दूसरा सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, फिलोसफी का हो, हिंदी का हो, लैंग्वेज का हो, तो उन सारी चीज़ों का जितना आप ज्ञान ज़्यादा लोगे, जैसे बाबा साहब ने लिया, कई डिग्रियाँ ली बाबा साहब ने, मॉडर्न तक की चीज़ों को पढ़ा, तो आप लोगों को भी अब ये दुनिया खुली हुई है। अब किताबों की आपको फिजिकल जरूरत नहीं, आपको किताबें ऑनलाइन मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, कि लोगों के लेक्चर्स मिलते हैं, हर जगह से आपको ज्ञान मिलता है। तो ये सारे ज्ञान की भंडार खुले हुए हैं, बाबा साहब के समय नहीं थे, हमारे समय में भी थे। तो आप लोग अगर जाओ, और आपको करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपके दिमाग को खोलता है, वही आपको भटकाव से बचाता है, वही आपको आज जो भ्रम पैदा किया जाता है हर चीज़ों का, या बच्चों को भटका दिया जाता है किसी चीज़ में, उससे बचाता है। और ये करना चाहिए, आप सब बच्चों को मिलकर के जो है ये करना चाहिए। और आज ये संभव है कि छोटे गांव में भी आप चाहो तो ये सारी सुविधाएं लेकर के वहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा कर सकते हो। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे जो है हमसे आगे पहुँचोगे, हमसे ऊँचे जाओगे, हमसे बेहतर काम करोगे, और हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जियोगे, और हमसे ज़्यादा अच्छा नाम कमाओगे अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए, उस गाँव का नाम रोशन करोगे आप। तो आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह की बुराई में नहीं फंसोगे, ठीक है। और मुझे आप लोग वचन करोगे कि आप किसी भी तरह के गलत काम और बुराई के अंदर नहीं जाएंगे। जो करते हैं ऐसा हाथ उठाइए। जो बच्चे आप ये आज पालन करते हैं कि हम कोई भी तरह की बुराई में किसी कुछ भी हो जाए हम नहीं फंसेंगे, और हम अपना ध्येय एक ही बना के रखेंगे, बस सिर्फ शिक्षा को। दोनों हाथ उठाइए जो ये आज ये वचन करते हैं, कहिए, बोलिए मेरे साथ कि हम किसी भी प्रकार की बुराई या दोष में नहीं फंसेंगे, और हम अपने सारे समय, अपने सारे शक्ति को पढ़ाई और अच्छी बातें सीखने में लगाएंगे। हम अपने माता पिता और सभी साथियों का सम्मान करेंगे और उन्हें सहयोग देंगे। हम मिलजुल कर अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। ताली बजाइए अपने। और यहाँ मिलजुल करके आप लोगों ने ये जो अच्छी चीज़ की है, आपके अभिभावकों ने और उन्होंने जो आपको ये सुविधाएं दी हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनकी जो मंशा है, उनकी जो तमन्ना है, उनके जो दिल की इच्छा है, उसका पूरा करने के लिए उनका साथ दे रहे हो। मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अपने मकसद में सफल हो। हमेशा आप अच्छा सोचिए और अच्छा करिए, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई एक विषय है। पढ़ाई पढ़ के IAS भी बहुत लोग बन जाते हैं। मैं IAS बना, लेकिन मैं वो IAS बना जो एक अलग तरह का IAS होता है, जिसके लिए जैसे ये बता रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बाद भी जो अगली सदियाँ भी होंगी, उनमें भी आप इसी तरह के IAS बनो, या इसी तरह के वो बनो, कुछ भी बनो, आप साइंटिस्ट बनो, जज बनो, कुछ भी बनो, लेकिन एक अलग तरह के बनो। क्योंकि जब आप अलग होकर के चलोगे तो आपके चीज़ों का फ़ायदा, आपकी सोच का फ़ायदा जो है बहुत लोगों को होगा, पूरे समाज को होगा। और जब आपकी चीज़ों का फ़ायदा समाज को होगा, तभी समाज आपको याद रखेगा। इसलिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक नौकरी करके अपना अच्छा घर बना लेना, अपने बच्चों को ऊंचे ले जाना, अपने लिए गाड़ियाँ और ये सब चीज़ कर लेना, वो कोई भी कर लेता है, पशु भी कर लेते हैं, अपना भोजन व्यवस्था करते हैं, अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ आए हैं, हमारे पास दिमाग है, हम इंसान बने हैं, एक अच्छे स्थान पे आए हैं, अच्छे समाज में पैदा हुए हैं, ज़रूरतमंद समाज में पैदा हुए हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम इन चीज़ों को, इन साधनों का जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं उनका सदुपयोग करें, और इसके सहारे से जो है हम अपना जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ऊंचा बनाएं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, अपने मन को साधें, अपनी ज़िंदगी को साधें, अपने शरीर को साधें, और अपने समय को इधर उधर ना लगाने में। मैं आज तक कहीं किसी क्लबों में नहीं गया हूँ, किसी होटल में खाना खाने नहीं गया हूँ, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों में जाऊँगा या इधर उधर की चीज़ों में जाने की मुझे आदत होगी तो मेरा समय बेकार जाएगा। हाँ, इस तरह की चीज़ों में जरूर जाऊँ, नहीं होगा तो अपने घर में रह करके अपनी चीज़ों में मस्त रहूँगा, अपने प्लान करूँगा, अपनी चीज़ें सोचूंगा, अपने लोगों से बात करके उनको कुछ कहूँगा। तो इसलिए आप लोगों को भी अपने आप को इधर उधर की फालतू चीज़ें जो बिगाड़ने वाली हैं उनसे छुड़ाना है,
और अपना सारा समय यहाँ पढ़ना है, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, मुझे तो पढ़ने का समय मिला नहीं। इसलिए आप लोग अगर चाहो तो आप अपने सारे समय को यूज करके ये करके आप टॉप कर सकते हो। और मुझे ये मलाल रहा कि मैं एक गरीब परिवार से आया, मैं एक रिजर्वेशन लेने वाली उसमें से लेकर के मैं शिक्षा में तो नहीं रिजर्वेशन होता, लेकिन मैं नौकरियों वालों में गया और मैं फिर इस तरह से आईएएस में पहुंचा। और मैं आईएएस में भी जो है, जब मैंने 3 बार आईएएस दिया है, मैंने एक और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम था, वो सबसे पहले पास किया, उसमें गया मैं। उसके बाद मैं रेलवेज में गया, इसके बाद मैं आईएएस में गया। तो 3 साल मैंने वो आईएएस की परीक्षा तीनों साल पास की एक तरह से। तो पर मुझे ये मलाल रहा कि मुझे अगर ये चीज़ का पहले पता होता, क्योंकि एक तो आईएएस का ही पता नहीं था और एक इतना समय नहीं था कि हम ये कर सके। साथ साथ में 4 काम करते थे, दिल्ली में रहते थे, अपना खाना खुद बनाते थे और ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, रात को जाके कॉलेज में पढ़ते थे, दिन में नौकरी करते थे। ये सारे काम करने के कारण से ये रहा कि मैं फिर भी जो तीसरी बार में मेरा रैंक आया था वो 300 के करीब था, मतलब जो जनरल के क्लास के नज़दीक ही पहुंचा हुआ था एक तरह से। अगर मैं आईएएस में नहीं भी आता तो मैं आईपीएस में आ जाता कम से कम। लेकिन मुझे मलाल इस चीज़ का है कि अगर मुझे इस चीज़ का पहले ही पता होता, क्योंकि 10वीं तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आईएएस भी होता है। बीए तक भी मैं दिल्ली में चला गया था, बैंक में नौकरी कर रहा था, वहाँ भी मुझे नहीं पता था कि आईएएस भी कोई चीज़ होती है। तो मेरा तो जिंदगी का काफ़ी समय गुजर गया था जब मुझे आईएएस की ख्वाब आई। और जब मुझे ये पता चला कि मैं गाँव का लड़का, मैं भी आईएएस बन सकता हूँ। आप बच्चों के लिए आज से भी ये है कि आज से आपको विश्वास हो सकता है कि हम आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि मैं बन गया गांव के स्कूल से पढ़ के। आप भी अगर मेहनत करोगे, अच्छी लगन से चलोगे, अच्छे विचार लेकर के अच्छी जिंदगी जीने की लगन लेकर के चलोगे, तो आप पक्के बनोगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, और आप आईएएस को टॉप कर सकते हो। मैं अभी भी 70 साल की उम्र पे पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैंने 2 MBA जो किए हैं वो फर्स्ट डिवीजन से करे हैं। और मैं उसी के ऊपर नहीं बैठता कि किताबों पे ही बैठता हूँ, मैं यही काम करता रहता हूँ, बस जाके इम्तिहान दे के आता हूँ। तो इसलिए आप बच्चों में ये दम है, आप वो बन सकते हो। और मैं ये चाहूँगा कि आप बच्चे जो है टॉप करो, ऊँची जगहों पे जाओ और आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने। और आपको ये इस चीज़ का विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरी तरह से ही बहुत सारे बच्चे गरीब घरों से निकल के, झोपड़ी से निकल के, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, हम पहली जनरेशन है जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, माँ बाप हमारे पढ़े हुए नहीं थे। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन में अगर हम आईएएस बन सकते हैं आपके, तो माँ बाप भी कहीं होंगे, कम से कम कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होंगे, नौकरी पे होंगे। तो आप लोगों के लिए ये सब कर पाना संभव है। आप लोग अपने एक मिशन से चलिए, और ये जो टीम है ये सारे आप लोगों को सहयोग करें। हम ये शुभकामना करेंगे कि आप लोग एक मिसाल बनो, और यह एक मिसाल कायम करो एक अच्छे संस्थान की, जो कि यहाँ के बच्चों को मदद करे, आसपास के गाँव में भी मदद करे, वहाँ उनको भी इस तरह की चीज़ें करने में सहयोग करें। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लगे रहें। आपको शुरू में हो सकता है काफ़ी मेहनत और समय लगाना पड़े, लेकिन जो पौधा आपने लगाया है उसके अभी से ही जो है छाया और उसकी फ्रेगरेंस और उसकी खुशबू अभी से हो रही है। इसको और आप आगे बढ़ाएंगे तो जरूर ये जो है एक चमन की तरह से खिलेगा और होगा। और उससे जब हमारे बच्चे निखरेंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे और वो दिखेंगे कि वो बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ छोटी नौकरियों में, वो बड़े बड़े स्थानों पे पहुंच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदल रही है, उनका स्वभाव और उनकी ज़िंदगी और उनका जीवन जो है, उनका व्यक्तित्व निखर रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें और ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम और ज़्यादा साधन इसमें लगाएं और ज़्यादा हम सब मिल करके उनको साथ और सहयोग दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद कहूँगा सभी को, टीम का, आप सबका और बच्चों का। नमस्कार।